गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ग्रुप से रिलेटेड एग्जाम्पल के बारे में। अब उससे आगे जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हैं वो सेम उसी की तरह हैं और जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी क्या है, सेम उसी की तरह, तो वो तो आप कर लेना। अब उससे आगे डिस्कस करते हैं थ्योरम के बारे में। उसके आगे थ्योरम दे रखी है, इफ़ जी स्टार इज ए ग्रुप, इफ़ जी स्टार इज ए ग्रुप देन आपको कंडीशन प्रूव करनी है। फर्स्ट कंडीशन प्रूव करनी है, जी में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। मतलब जी में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, सिर्फ एक होगा, यूनिक होता है। सेकंड कंडीशन, फॉर जी में प्रत्येक एलिमेंट के लिए उसका जो इन्वर्स आएगा वो भी क्या होता है, यूनिक होता है। मतलब एक एलिमेंट का इन्वर्स क्या होता है, एक ही इन्वर्स होता है। सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन प्रूव करनी है, इफ़ ए बिलोंग टू जी देन इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल होगा किसके इक्वल, ए के इक्वल। और फोर्थ कंडीशन प्रूव करनी है, इफ़ ए बी बिलोंग टू जी देन ए स्टार बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स के इक्वल। ये इसके इन्वर्स, ये बी का इन्वर्स है, ये ए का इन्वर्स। ए के इन्वर्स को ए इन्वर्स से डिनोट किया जाता है, बी के इन्वर्स को बी इन्वर्स। ये चारों कंडीशन प्रूव करनी है। स्टार क्या दे रखा है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। जी कोई भी एक सेट दे रखा है, जी स्टार ग्रुप दे रखा है। अगर जी स्टार ग्रुप दे रखा है तो ग्रुप की चारों कंडीशन क्या होंगी, यहाँ पर फ्लो होंगी। ग्रुप की जितनी भी चारों कंडीशन हैं वो चारों कंडीशन क्या होंगी, फॉलो होंगी। और फॉलो होंगी तो क्या होगा, कौन सी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन होती है ग्रुप की फर्स्ट कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब अगर किन्हीं भी दो एलिमेंट की संक्रिया कराओगे तो वो एलिमेंट फिर से किस में बिलोंग करेगा, जी में। ये चारों कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएटिविटी कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हो। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हो। तत्समक अवयव विद्यमान होगा। प्रूफ क्या करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रूफ। लेट जी स्टार क्या दे रखा है, सिंस जी स्टार इज ए ग्रुप, सिंस जी स्टार इज ए ग्रुप। अगर जी स्टार ग्रुप होगा तो ये किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ग्रुप की कंडीशन। देन इट इज सेटिस्फाइड, ऑल कंडीशन ऑफ ग्रुप। चूंकि जी स्टार एक ग्रुप है अतः ये ग्रुप के सभी प्रतिबंधों का क्या करेगा, पालन करेगा। और ग्रुप के सभी प्रतिबंध हमें प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन प्रूफ करनी है, जो जी में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। देन वी विल प्रूव दैट, तब हम सिद्ध करेंगे कि फर्स्ट कंडीशन, आइडेंटिटी ऑफ जी इज यूनिक, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज यूनिक, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज यूनिक। मतलब जी में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। जब आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक की कंडीशन प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन लॉ काम में लेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन लॉ, विरोधाभास विधि, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड काम में लेंगे, विरोधाभास विधि। मतलब अगर हमें प्रूफ क्या करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट एक होना चाहिए, हम कंडीशन क्या लेके चलेंगे कि जी में आइडेंटिटी एलिमेंट कितने हैं, 2। लेट इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो माना, लेट इफ पॉसिबल,
A1 and A2 are two identity element in G। यदि संभव हो तो माना कि A1 तथा A2 G में दो आइडेंटिटी एलिमेंट है। इफ फर्स्ट कंडीशन लेके चलोगे, व्हेन, देखो दोनों तो एक साथ आइडेंटिटी एलिमेंट हो नहीं सकते। जब A1 आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो A2 क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। जब A1 आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो A2 क्या होगा, एलिमेंट हो जाएगा। आइडेंटिटी तो है, लेकिन जब A1 आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो A2 क्या होगा, एलिमेंट होगा। और जब A2 को आइडेंटिटी एलिमेंट लेके चलोगे तो A1 क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा, अवयव हो जाएगा। व्हेन A1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, when A1 is identity, then कंडीशन क्या लिख सकते हैं, A1 स्टार A2, स्टार कोई भी ऑपरेशन दे रखा था, A1 की संक्रिया कराओगे A2 से। A1 तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, A2 कोई एलिमेंट हो गया, किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट की संक्रिया किसी भी एलिमेंट से करवाते हैं तो वही एलिमेंट आता है। एलिमेंट कौन सा आ जाएगा, A2, इक्वल आ जाएगा A2 स्टार A1। ये कंडीशन आएगी, इसको दे देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। व्हेन A2 इज आइडेंटिटी इन G, जब A2 क्या हो, आइडेंटिटी हो, तत्सम को जब A2 कौन सा है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है A2 वो क्या हो, आइडेंटिटी हो। जब एलिमेंट A2 क्या हो, आइडेंटिटी हो, तो कौन सी कंडीशन आएगी, अगर A1 की संक्रिया करवाओगे किससे, A2 से, A1 की संक्रिया कराओगे A2 से, अब A1 एलिमेंट हो गया तो किसके इक्वल आ जाएगा, A1 के इक्वल आएगा, और ये किसके इक्वल आएगा, A2 स्टार A1 के इक्वल आएगा। इसको दे देना इक्वेशन नंबर सेकंड। और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या लिख सकते हैं, A1 स्टार A2 किसके इक्वल है, A2 के इक्वल भी है और A1 के इक्वल है। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या लिखा जा सकता है, A1 इक्वल A2। इसका मतलब हमने दो आइडेंटिटी एलिमेंट लेके चले थे A1 और A2, लेकिन दोनों की वैल्यू किसके आ रही है, इक्वल आ रही है। इसका मतलब G में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, यूनिक होगा, क्योंकि डिफरेंट तो है ही नहीं, दोनों क्या हैं, इक्वल। दिस सो या फिर कर लेना हैंस आइडेंटिटी एलिमेंट इन G, identity element in G is unique, identity element G is in G is unique। मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई, और दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई तो इसको एक इक्वल लिख सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये तो नोटेशन है, A1 मान लो चाहे A2 मान लो चाहे E मान लो, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, यूनिक हो गया। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन दे रखी थी कौन सी, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इन G इज यूनिक। लेट माना A G का कोई अवयव है, लेट A इज एनी एलिमेंट ऑफ G, A G का कोई अवयव है, दैट इज A बिलोंग टू G, A G का कोई अवयव है, दैट इज A बिलोंग टू G।
अब प्रूफ क्या करना है, जो ए का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। फिर से वही कंडीशन, अगर प्रूफ करना है ए के इन्वर्स के लिए कंडीशन प्रूफ करनी है तो इसके 2 इन्वर्स मान लेंगे। देन तब हमें सिद्ध क्या करना है, तब सिद्ध करना है कि ए का प्रतिलोम जी में अद्वितीय होगा, यूनिक अद्वितीय होगा, यूनिक। ए का प्रतिलोम जी में अद्वितीय हो, देन वी विल प्रूव दैट इनवर्स ऑफ ए इज यूनिक इन जी। ये कंडीशन प्रूव करनी है। ए के इनवर्स के जो आएगा वो क्या होगा, इनवर्स यूनिक होगा। फिर से वही कंडीशन लेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन लो, मतलब क्या मान लेंगे, जो ए का इनवर्स आएगा वो तो प्रूफ तो क्या करना है, यूनिक प्रूफ करना है। हम मान लेंगे कि ए के जो इनवर्स हैं वो 2 हैं। माना, यदि संभव हो तो माना, संभव हो तो माना। माना कि जी में ए के 2 इनवर्स पी तथा क्यू हैं, पी तथा क्यू हैं। ए के 2 इनवर्स मान लिए, पी तथा क्यू। अगर ए के 2 इनवर्स हैं और इनवर्स एलिमेंट की कंडीशन क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की संक्रिया उसके इनवर्स से करवाते हैं तो क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। देन तब कंडीशन कौन सी आ जाएगी, ए स्टार पी इक्वल आएगा ई, दिस इम्प्लाइज पी स्टार, ए स्टार पी इक्वल आएगा ई, और इसी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, पी स्टार ए की। पी की संक्रिया चाहे राइट साइड से करवाओ या लेफ्ट साइड, ऑपरेशन पी का ऑपरेशन ए से करवाना है तो या तो लेफ्ट साइड से हो या राइट साइड से। इसको दे देना इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद Q भी क्या है, A का इन्वर्स है, तो Q के लिए कंडीशन क्या आ जाएगी, A स्टार Q, वो भी किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट E के इक्वल आएगा, और ये आ जाएगा Q स्टार किसके इक्वल, A के इक्वल। इसको दे देना इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ये कंडीशन। नाउ ये तो हमने इन्वर्स की कंडीशन लिखी है, अब फर्स्ट वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं। नाउ ए स्टार पी इक्वल किसके इक्वल है, ई के इक्वल, ठीक है। इसकी संक्रिया करवा दी किससे, क्यू से, दोनों तरफ क्यू स्टार ए स्टार पी, इधर भी इसकी संक्रिया करवा दी क्यू स्टार से, क्यू से, तो क्यू स्टार ई आ गया। दोनों तरफ क्यू से संक्रिया करवाई है, इसकी संक्रिया भी क्यू से करवा दी, इसकी संक्रिया कौन सी साइड से करवाई है, लेफ्ट साइड से, इधर भी लेफ्ट साइड से करवाई है, इधर भी लेफ्ट साइड से। दिस implies जी स्टार क्या दे रखा था, ग्रुप दे रखा था, ए और ए के इन्वर्स क्या दे रखे थे, ए के इन्वर्स माने हमने पी भी इन्वर्स है और क्यू भी इन्वर्स है, तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी 3 एलिमेंट हो गए किसके, जी के, क्योंकि इन्वर्स किस में एग्जिस्ट करते हैं, जी में एग्जिस्ट करते हैं, तो तीनों एलिमेंट किसके हो गए, ए भी एलिमेंट हो गया किसका, जी का, पी भी एलिमेंट हो गया जी का, और क्यू भी एलिमेंट किसका हो गया, जी का, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स किस में एग्जिस्ट करता है, जी में, जी स्टार ग्रुप दे रखा है उस कंडीशन से।
तो तीनों एलिमेंट किसके हो गए? जी। अगर तीनों एलिमेंट जी के हैं, जी स्टार ग्रुप है, तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं क्यू स्टार ए आ जाएगा, स्टार आएगा पी इक्वल क्यू स्टार ई आ जाएगा। कौन सी कंडीशन से लिखा है? बाई एसोसिएटिविटी। बाई एसोसिएटिविटी, क्योंकि जी स्टार क्या दे रखा है? एक ग्रुप दे रखा है। क्यू स्टार ए की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से क्यू स्टार ए की वैल्यू किसके इक्वल है? ए के इक्वल। तो इसकी वैल्यू है ई के इक्वल। ई स्टार पी इक्वल आ गया क्यू स्टार ई के इक्वल बाई इक्वेशन सेकंड। बाई इक्वेशन सेकंड से कंडीशन आ गई। सेकंड में ये दे रखा है क्यू स्टार ए किसके इक्वल है? आइडेंटिटी एलिमेंट ई के इक्वल। और किसी भी एलिमेंट की संक्रिया आइडेंटिटी एलिमेंट से करवाते हैं, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसकी संक्रिया आइडेंटिटी एलिमेंट से कराओगे वही एलिमेंट आता है। यहाँ पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट से करवा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पी के इक्वल और इसकी वैल्यू आएगी क्यू के इक्वल। कौन सी कंडीशन से? बाई आइडेंटिटी, ये कंडीशन। और यहाँ से क्या P और Q क्या गए? इक्वल आ गए। हमने क्या माने थे? ए की एलिमेंट के दो इन्वर्स माने थे P और Q, डिफरेंट, लेकिन वो दोनों क्या रही? इक्वल। इसका मतलब जो ए का इन्वर्स होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। दिस इम्प्लाइज इन्वर्स ऑफ ए इज यूनिक। दिस इम्प्लाइज इनवर्स ऑफ ए इज यूनिक। जो ए का इनवर्स होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। हेंस ए कोई भी एलिमेंट लिया था किसका? जी का, तो जी में जितने भी एलिमेंट होंगे, ए तो कोई भी एक एलिमेंट ही तो लिया था, इसका मतलब जी में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब के इनवर्स क्या होंगे? यूनिक होंगे। हेंस इनवर्स ऑफ every element in G is unique। G में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब के इन्वर्स क्या होंगे? यूनिक होंगे। तो कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन प्रूव करनी थी। थर्ड कंडीशन कौन सी प्रूव करनी थी? नाउ वी विल प्रूव दैट। कंडीशन प्रूव करनी थी कि इफ ए बिलोंग टू जी, ए किसका एलिमेंट हो? जी का, देन इनवर्स ऑफ ए, इसकी वैल्यू होगी किसके इक्वल? ए के इक्वल। इनवर्स ऑफ ए, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? ए के इक्वल। ये कंडीशन प्रूव करनी थी। लिखो, सिंस जी स्टार क्या दे रखा था? सिंस जी स्टार इज ए ग्रुप, जी स्टार क्या है? ग्रुप है। तो कंडीशन क्या आएगी? जी में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। और कौन सी कंडीशन आएगी? इसका इन्वर्स भी क्या करेगा? इसमें एग्जिस्ट करेगा। देन एंड ए बिलोंग टू जी, ए किसका एलिमेंट है? जी का। दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स आल्सो बिलोंग टू जी, ए का इनवर्स किस में बिलोंग करेगा? जी में। एंड E belong to G where E is identity। E भी किस में बिलोंग करेगा? G में। और where E क्या है?
वेयर ई इज आइडेंटिटी। जी स्टार ग्रुप दे रखा है इस, और ए किस में बिलोंग कर रहा था, जी में, तो ए का इन्वर्स भी तो किस में बिलोंग करेगा, जी में, और ए के इन्वर्स को किस से डिनोट करते हैं, ए इन्वर्स से। आइडेंटिटी एलिमेंट ई भी किस में बिलोंग करेगा, जी में। We know that अगर एलिमेंट ए एलिमेंट किसका दे रखा था, जी का, और ए का इन्वर्स क्या रहा है, ए इन्वर्स, किसी भी एलिमेंट की संक्रिया कराओगे उसके इन्वर्स से ए इन्वर्स करवा दी, किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ई के इक्वल। एक कंडीशन आती है, किसी भी एलिमेंट की संक्रिया कराओगे किससे, आइडेंटिटी एलिमेंट से, किसके इक्वल आता है, ए इनवर्स के। ठीक है, कौन सी कंडीशन से आ गया, या फिर इसको लिख सकते हो ए इनवर्स स्टार ए आ जाएगा बाई इनवर्स की कंडीशन से। बाई इनवर्स की कंडीशन से। अब यहाँ से एक कंडीशन लेके चलोगे, चाहे तो वो वाली कंडीशन ले लेना चाहिए, ये वाली कंडीशन, ए स्टार ए इनवर्स इक्वल ई। अब इसकी संक्रिया करवा दी, ए स्टार ए इनवर्स है और इसकी संक्रिया करा दी ए इनवर्स के इनवर्स से। इसकी संक्रिया करवा दी ए इनवर्स के इनवर्स से, इधर भी संक्रिया होगी इनवर्स ऑफ ए, ये कंडीशन है। यहाँ तक कंडीशन संक्रिया करवा दी दोनों तरफ राइट साइड से। दिस एम्प्लाइज, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए स्टार ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स इनवर्स। कौन सी कंडीशन से, तीनों एलिमेंट किसके हैं, ए इनवर्स किस में बिलोंग कर रहा है, जी में। अगर ए इनवर्स जी में बिलोंग कर रहा था, इसका इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, क्योंकि एलिमेंट तो हो गया। इनवर्स भी क्या होता है, एलिमेंट ही होता है, तो इसका इनवर्स और ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, यही होता है, वो भी किस में बिलोंग करेगा, जी में। तीनों एलिमेंट हो गए किसके, जी के, तो एसोसिएटिविटी कंडीशन से कौन सी कंडीशन आ जाएगी, ये कंडीशन। यहाँ से आ जाएगा ए स्टार ए इनवर्स इनवर्स वाई, कौन सी कंडीशन से, एसोसिएटिविटी। ये कंडीशन बाई एसोसिएटिविटी। अब देखो, यहाँ से किसी भी एलिमेंट की संक्रिया उसके इन्वर्स से करवाते हैं, किसी भी एलिमेंट की संक्रिया उसके इन्वर्स से करवाते हैं, क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये कंडीशन आएगी, तो यहाँ से आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट ए, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्टार ए इनवर्स इनवर्स ऑफ ए इनवर्स वाई। कौन सी कंडीशन से लिखा है, आइडेंटिटी। एक कंडीशन लिखनी है साथ साथ में, तभी पता चलता है कि कौन सी कंडीशन से है। दिस एम्प्लाइज, अब किसी भी एलिमेंट की संक्रिया आइडेंटिटी एलिमेंट से करवाओगे तो क्या आता है, वही एलिमेंट आता है, सॉरी यहाँ पर आएगा इनवर्स की कंडीशन बाई इनवर्स। इनवर्स से आता है, किसी भी एलिमेंट की संक्रिया कराते हैं उसके इनवर्स से, तो क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट की संक्रिया कराओगे ए से, किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल, और यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट की संक्रिया कराओगे ए इनवर्स से, तो किसके इक्वल आ जाएगा, इनवर्स ऑफ ए इनवर्स बाई आइडेंटिटी। ये कंडीशन है, यहाँ तक ठीक है। ए की संख्या, ए किसके इक्वल आएगा, इनवर्स ऑफ ए इनवर्स के इक्वल, और यही कंडीशन हमें प्रूफ करनी थी। फोर्थ कंडीशन क्या प्रूफ करनी थी, फोर्थ कंडीशन, नाउ
वी प्रूव दैट फोर्थ कंडीशन दे रखी थी, इफ़ यदि ए और बी कोई भी दो एलिमेंट हो किस में से, जी में से, देन ए स्टार बी इसका जो इन्वर्स आएगा, ए स्टार बी इसका जो इन्वर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स, इसी के इक्वल होगा। ये कंडीशन प्रूफ करनी है। मतलब अगर ए और बी कोई भी दो एलिमेंट हो किसके, जी के, तो ए स्टार बी भी किसका एलिमेंट आता है, जी का। कौन सी प्रॉपर्टी से, क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो उसका जो इन्वर्स होगा ए स्टार बी का वो किसके इक्वल होगा, बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स के इक्वल। ठीक है, तो कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, ए और बी, सिंस ए और बी दोनों एलिमेंट किसके, ए बी बिलोंग टू जी, ए और बी दोनों ही एलिमेंट किसके, जी के एलिमेंट है। अगर ए और बी दोनों एलिमेंट जी के हैं देन ए स्टार बी ये भी किसका एलिमेंट आएगा, ए स्टार बी आल्सो बिलोंग टू जी। कौन सी कंडीशन से, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी बाई क्लोजर प्रॉपर्टी से आएगा। अब ए स्टार बी किसका एलिमेंट हो गया, जी का, तो इसका इन्वर्स भी वो भी किस में बिलोंग करेगा, जी में। देन ए स्टार बी इन्वर्स आल्सो बिलोंग टू जी। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ए स्टार बी का जो इन्वर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स। ये कौन सी कंडीशन चाहिए, बाई इन्वर्स। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है जो ए स्टार बी इन्वर्स इसकी जो वैल्यू होगी किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल। देखो इसका जो इन्वर्स है मतलब ए स्टार बी का इन्वर्स हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स। ए स्टार बी इसका इन्वर्स क्या होता है, ए स्टार बी इन्वर्स यही होता है। अब अगर इन दोनों की संक्रिया करवा दें, क्योंकि ए स्टार बी का इन्वर्स किसके इक्वल है, इसी के इक्वल है। अगर इन दोनों की संक्रिया करवा दें तो आइडेंटी एलिमेंट आता है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की संक्रिया उसके आइडेंटी एलिमेंट से कराते हैं, क्या आता है, किसी भी एलिमेंट की संक्रिया उसके इन्वर्स एलिमेंट से कराते हैं तो आइडेंटी एलिमेंट आता है। अब आइडेंटी जो इन्वर्स है वो इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो हम यहाँ से ये भी तो कंडीशन लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू इसके इक्वल ही तो प्रूफ करनी है। तो अगर हम ए स्टार बी की संक्रिया करवा दें किससे, बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स से, अगर वो आ जाता है किसके इक्वल, आइडेंटी एलिमेंट ई के इक्वल। अगर इसकी वैल्यू आती है आइडेंटी एलिमेंट तो ये क्या हो जाएगा, ए स्टार बी का इन्वर्स हो जाएगा। और ए स्टार बी के इन्वर्स को डिनोट किससे करते हैं, ए स्टार बी इन्वर्स। मतलब इसकी वैल्यू ए स्टार बी इन्वर्स की वैल्यू फिर किसके इक्वल हो जाएगी, इसके। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ए स्टार बी का इन्वर्स होगा वो इसके इक्वल होगा। और इसके इक्वल प्रूफ करने के लिए इन दोनों की अगर संक्रिया करवाते हैं और कौन सा एलिमेंट आता है, आइडेंटी एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। क्योंकि आइडेंटी इन्वर्स एलिमेंट की यही कंडीशन होती है, किसी भी एलिमेंट की संक्रिया उसके इन्वर्स से करवाते हैं तो क्या आता है, आइडेंटी एलिमेंट ई आता है, यही कंडीशन होती है। तो हमें वैल्यू संक्रिया किसके साथ कराएंगे, नाउ ए स्टार बी इसकी संक्रिया कराओगे बी इन्वर्स। अगर ए और बी ये भी कंडीशन है, दिस इम्प्लाइज ए इन्वर्स बिलोंग टू जी, बी इन्वर्स आल्सो बिलोंग टू जी। इसकी संक्रिया करा दी बी स्टार ए इन्वर्स है,
ठीक है, इसको किसके इक्वल लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज से। इसको एक एलिमेंट मान लो, यहाँ से एक एलिमेंट ये, तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी? इन दोनों की संक्रिया हो जाएगी, ये आ जाएगा ए स्टार बी स्टार इंटू बी इनवर्स स्टार आ जाएगा ए इनवर्स। कौन सी कंडीशन से? बाई एसोसिएटिविटी। बाई एसोसिएटिविटी ये कंडीशन। दिस इम्प्लाइज ए स्टार बी स्टार, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। इसकी वैल्यू बी की संक्रिया कराओगे उसके इनवर्स से किसके इक्वल आता है? आइडेंटिटी एलिमेंट ई के इक्वल, स्टार आ जाएगा ए इनवर्स। चाहे इन दोनों की संक्रिया करा दो चाहे इन दोनों की संक्रिया। किससे आई कंडीशन? ये बाई इनवर्स, ये करना, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ए स्टार बी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। किसी भी एलिमेंट की संक्रिया कराओगे आइडेंटिटी एलिमेंट से किसके इक्वल आता है? वही एलिमेंट आता है, यह आ जाएगा किसके इक्वल? ए इनवर्स के इक्वल बाई कौन सी कंडीशन है? आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन होती है। किसी भी एलिमेंट की संक्रिया कराते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट से तो वही एलिमेंट आता है। दिस इम्प्लाइज ए स्टार बी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स इक्वल आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट बाई इनवर्स की कंडीशन। अब यहाँ से कंडीशन आ गई, इस एलिमेंट की संक्रिया इस एलिमेंट से करवा रहे हैं, क्या आ रहा है? आइडेंटिटी एलिमेंट। सो ए स्टार बी का इनवर्स किसके इक्वल होगा? सो इनवर्स ऑफ विच सो दैट, ये लिख लेना, विच सो दैट इनवर्स ऑफ ए स्टार बी इज बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। इसका इनवर्स किसके इक्वल आ गया? बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। सो ए स्टार बी का इनवर्स क्या होता है? ए स्टार बी इनवर्स, यही होता है। किसी भी एलिमेंट के इनवर्स को इसी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई? बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। दैट इज कंडीशन प्रूफ, ठीक है। यहाँ तक ये चार कंडीशन दे रखी थी थ्योरम की। फर्स्ट कंडीशन दे रखी थी अगर जी स्टार कोई भी ग्रुप दे रखा है तो जो जी में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है? यूनिक होता है। सेकंड कंडीशन दे रखी थी कौन सी? कि अगर जी में प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स भी क्या होता है? यूनिक होता है। थर्ड कंडीशन दे रखी थी इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए। और फोर्थ कंडीशन दे रखी थी ए स्टार बी इनवर्स इक्वल होता है किसके इक्वल? बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के इक्वल। थ्योरम प्रूफ। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर भी अगर किसी को कोई भी